जब भारत की परेशानी ज्यादा बढ़ने लगती है तो भारत इसका सॉल्यूशन खोजने में ज्यादा टाइम नहीं लगाता। और भारत अपनी इसी सोच से आज उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां हम उन उपलब्धियों को हासिल कर रहे हैं जिनके बारे में पश्चिमी देशों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दरअसल जब अंग्रेज और अन्य पश्चिमी देश भारत को छोड़कर जा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि भारत के लोगों में कॉमन सेंस नाम की चीज नहीं है। वे मानते थे कि भारतीय आपस में लड़ते रहेंगे, कीचड़ में सने रहेंगे, जिससे भारत का विकास कभी नहीं होगा। यह सच है कि 200 साल की गुलामी के बाद जब भारत आजाद हुआ तो आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर था। लेकिन आज 21वीं सदी में भारत न सिर्फ अपने पैरों पर खड़ा है बल्कि भारत भविष्य को अपने हाथों में ले रहा है। भारत अब परंपरागत क्षेत्रों से हटकर उन सबसे आधुनिक और चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में अपने कदम बढ़ा रहा है जो वैश्विक स्तर पर गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। और हाल में मैरीटाइम सेक्टर में जो सराहनीय कदम भारत के द्वारा उठाया गया है, इसने एक बार फिर से पश्चिमी देशों को सोच में डाल दिया है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल देखा जाए तो इस समय पश्चिमी और यूरोपीय देश को जो सबसे ज्यादा बात खटक रही है वह भारत का डिफेंस सेक्टर है, क्योंकि डिफेंस सेक्टर आज उस ऊंचाई पर पहुंच चुका है जिसे देखकर दुनिया हैरान है। 2024 में भारत के डिफेंस सेक्टर ने 1.2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का उत्पादन किया। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है जो भारत की तकनीकी और इंडस्ट्रियल कैपेसिटी को दिखाती है। यही नहीं बल्कि 2014-15 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट मात्र 600 करोड़ रुपए था, लेकिन आज यह 3.5 गुना बढ़कर 21,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। डिफेंस सेक्टर में निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन के बढ़ते कदमों के साथ भारत जल्द ही एक प्रमुख ग्लोबल डिफेंस पावर बनने की राह पर है। निजी कंपनियां जैसे टाटा, रिलायंस और लार्सन एंड टुब्रो अब डिफेंस प्रोडक्शन में अच्छे तरीके से योगदान दे रही हैं, जो कि यह भारत की डिफेंस क्षमता को और मजबूत करेगा। पश्चिमी देशों ने कभी नहीं सोचा था कि भारत इतनी तेजी से डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा, लेकिन भारत ने न सिर्फ अपनी डिफेंस जरूरतों को पूरा किया बल्कि वैश्विक बाजार में भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। हालांकि रक्षा क्षेत्र की प्रगति प्रभावशाली है, लेकिन आज मैं एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र की बात करना चाहता हूं जो भारत को लंबे समय से परेशान कर रहा था। हम बात कर रहे हैं वैश्विक कंटेनर जहाज निर्माण की। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां भारत अब तक पश्चिमी देशों पर निर्भर था, लेकिन अब भारत इस क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। दरअसल दुनिया में जितने भी बड़े कंटेनर जहाज और तेल टैंकर हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संभालते हैं, उन पर पश्चिमी देशों खासकर यूरोप और अमेरिका का कब्जा है। भारत जो कच्चा तेल आयात करता है उसके लिए ज्यादातर टैंकर विदेशी हैं। इस निर्भरता की वजह से भारत को कई बार आर्थिक और रणनीतिक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उदाहरण के लिए रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान जब भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदा तो पश्चिमी देशों ने भारत पर दबाव डाला। उन्होंने भारत की तेल टैंकर कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए और भारत को धमकी दी। ऑपरेशन सिंदूर में भी पश्चिमी देशों का दोगलापन सामने आया। इससे भारत को यह स्पष्ट हो गया कि एनर्जी और आर्थिक सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भरता जरूरी है। और बड़ी खबर यह है कि भारत सरकार ने इस चुनौती का जवाब देने के लिए हाल ही में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। भारत ने $10 बिलियन की भारी भरकम राशि इन्वेस्ट करने का फैसला किया है। इसके तहत 2040 तक भारत 112 कच्चे तेल के टैंकर खरीदेगा। सबसे खास बात यह है कि ये सभी टैंकर मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत में ही बनाए जाएंगे। इसका मतलब है कि भारत अब अपनी एनर्जी सिक्योरिटी और आर्थिक सुरक्षा के लिए पश्चिमी देशों पर निर्भर नहीं रहेगा। वर्तमान में भारत जो 100 तेल टैंकर उपयोग करता है उनमें से 60% से अधिक 2030 तक मेक इन इंडिया होंगे। भारत सरकार ने अपने घरेलू शिप बिल्डिंग के हिस्से को 5% से बढ़ाकर 60% करने का टारगेट रखा है। यह कदम न सिर्फ भारत की ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करेगा बल्कि वैश्विक मैरीटाइम क्षेत्र में भारत की स्थिति को भी मजबूत करेगा। अब सवाल उठता है कि भारत की एनर्जी और आर्थिक सुरक्षा के लिए अपने तेल टैंकर और कंटेनर जहाज बनाना क्यों जरूरी है। तो इसके लिए आपको बता दें कि भारत इस समय अपने कच्चे तेल का लगभग 85% आयात करता है। यह आयात वैश्विक तेल टैंकर कंपनियों के माध्यम से होता है। अगर ये कंपनियां भारत के लिए तेल लाना बंद कर दें तो देश में बड़ा ऊर्जा संकट आ सकता है। अपने टैंकर बनाने से भारत इस जोखिम से बच सकता है और अपनी ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित रख सकता है। भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट रिफाइंड पेट्रोलियम है, क्योंकि भारत कच्चा तेल खरीदता है तो उसे जामनगर जैसे रिफाइनरियों में रिफाइंड करता है और फिर पेट्रोल, डीजल और एविएशन फ्यूल को दुनिया भर के देशों में एक्सपोर्ट करता है। इसके लिए अपने जहाजों का होना जरूरी है, क्योंकि ये भारत के एक्सपोर्ट को अधिक किफायती और आत्मनिर्भर बनाएगा।
साथ ही हम लोग अपनी तेल रिफाइनिंग क्षमता को 250 मिलियन टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 450 मिलियन टन प्रति वर्ष करने की योजना बना रहे हैं, जो 2030 तक पूरी होगी। इसके लिए भारत को अपने टैंकरों की जरूरत होगी ताकि वह वैश्विक बाजार में अपनी स्थिति को और मजबूत कर सके। हालांकि दुनिया अब रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बढ़ रही है, लेकिन भारत को पता है कि विकासशील देशों में जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल्स की मांग अभी कई दशकों तक रहेगी। इसलिए भारत अपनी रिफाइनिंग क्षमता और मैरिटाइम ढांचे को मजबूत करने पर ध्यान दे रहा है। लेकिन जब भारत इस तरीके की कदम बढ़ाता है तो पश्चिमी देशों के द्वारा भारत पर दबाव बनाया जाता है, जैसे रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान। जब भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदा तो पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका और यूरोप, ने भारत पर दबाव डाला। उन्होंने भारतीय तेल टैंकर कंपनियों पर सैंक्शंस लगाए और भारत को धमकाने की कोशिश की। जैसा कि हमने आपको बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में भी उनका दोगलापन सामने आया। इससे भारत को यह समझ आ गया कि कुछ सेक्टर में, जैसे डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और तेल में आत्मनिर्भरता के बिना कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए $10 बिलियन का फंड जुटाकर 112 कंटेनर बनाने की कोशिश में भारत जुट चुका है। इसके अलावा भारत अब एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। खबर है कि भारत जल्द ही ग्लोबल लिमिटेड नामक एक कंपनी बनाएगा, जो मैरीटाइम क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता के सपने को साकार करेगी। यह कंपनी वैश्विक स्तर पर कंटेनर जहाज और तेल टैंकर बनाएगी ताकि भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पूरी तरह आत्मनिर्भर और सुरक्षित हो। आपको बता दें कि वर्तमान में दुनिया की टॉप 10 शिपिंग कंटेनर कंपनियां यूरोप, अमेरिका और चीन की हैं। भारत का इस बाजार में हिस्सा न के बराबर है, लेकिन अगर भारत इस क्षेत्र में अपनी जगह बनाता है तो यह न सिर्फ भारत की आर्थिक ताकत को बढ़ाएगा, बल्कि भू राजनीतिक स्तर पर भी भारत स्थिति को मजबूत करेगा। क्योंकि भारत का 90% से अधिक बाहरी व्यापार समुद्री मार्ग से होता है और भारत का समुद्री तट करीब 7,500 किलोमीटर से अधिक लंबा है। इस विशाल क्षमता को देखते हुए भारत का मैरीटाइम क्षेत्र में निवेश एक रणनीतिक और फ्यूचरिस्टिक कदम है। दोस्तों, भारत आज उस मुकाम पर है जहां हम न सिर्फ अपनी कमजोरियों को दूर कर रहे हैं, बल्कि 21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौतियों में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है। डिफेंस सेक्टर में भारत की डेवलपमेंट और मैरीटाइम क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर कदम इस बात का सबूत है कि भारत अब वही कर रहा है जिसकी पश्चिमी देशों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। 200 साल की गुलामी के बाद कमजोर भारत आज एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनने की राह पर है। बाकी आपको क्या लगता है? क्या भारत का यह आत्मनिर्भरता का सपना उसे वैश्विक शक्ति बनाएगा? और क्या मैरीटाइम क्षेत्र में भारत की यह पहल सही दिशा में है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।